अब हम शुरू कर रहे हैं पाठ 13 दस्तावेजीकरण पॉलिसी चरण का पहला पॉलिसी चरण 1। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं प्रथम प्रीमियम रसीद, जो कि इस बात का प्रमाण है कि पॉलिसी अनुबंध शुरू हो गया है। ठीक है, तो आपका पॉलिसी अनुबंध तब शुरू होता है जब आपको FPR इशू हो जाता है। FPR मतलब फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट, और वो मैं आपको एक दिखा रही हूँ, ये देखिए, फर्स्ट प्रीमियम रेसिप्ट। और इसके बाद की जितनी प्रीमियम आप पटाते हो उसके लिए आता है RPR, यानी कि रिन्यूअल प्रीमियम रसीप्ट। ठीक है, और पॉलिसी दस्तावेज बीमा धारक और बीमा कंपनी के बीच संपन्न अनुबंध का साक्ष्य है। और मेरे पास वो भी रखा हुआ है आज, पॉलिसी दस्तावेज यानी कि पॉलिसी बॉन्ड। ठीक है, और ये इस चीज़ का प्रमाण है कि पॉलिसी आपके कंपनी के बीच, आपके और कंपनी के बीच पॉलिसी अनुबंध है। ठीक है, तो प्रमाण अगर बोले तो फिर पॉलिसी दस्तावेज, और शुरू हो गया है बोले तो प्रथम प्रीमियम रसीद इस बात का सबूत होती है। ठीक है, अच्छा, ये पॉलिसी दस्तावेज जो है एक सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हस्ताक्षर है कि नहीं है। ये सील लगा हुआ है, ये कंपनी का सील है। एक्चुअली ये जो सील है उसी को साइन माना जा रहा है, इसलिए सील लगी हुई है। ठीक है, तो हस्ताक्षर है, सील मतलब हस्ताक्षरित ही है ये। इसके बाद आता है, इस पर स्टैंप लगा होना चाहिए। ठीक है, और स्टैंप कौन से नियम के अनुसार लगा होना चाहिए, ये देखिए इस पे स्टैंप लगा हुआ है। स्टैंप भारतीय स्टैंप अधिनियम के अनुसार स्टैंप लगा हुआ होना चाहिए इसमें। ठीक है, अब पॉलिसी दस्तावेज के भाग क्या हैं, मुखपृष्ठ होता है पहला भाग, और फिर इसका दूसरा देखिए भाग है मुखपृष्ठ ये वाला। ठीक है, जो साइड वाला पेज है ये एंडोर्समेंट के लिए जगह हैं। यहाँ पे मतलब कुछ नया जुड़वाना है तो यहाँ पे एंडोर्समेंट के लिए भी जगह है। फिर कुछ जानकारियाँ देखिए, बीमा कंपनी का नाम लिखा है इसमें, कुछ और अलग अलग विवरण है, पॉलिसी के बारे में पूरा डिटेल है। फिर भुगतान करने का वादा है कि किसको भुगतान किया जाएगा, यहाँ पे देखिए लिखा है बीमा धन किसको मिलेगा, ये छोटे अक्षरों में है थोड़ा, तो ये लिखा हुआ है पूरा। उसके बाद है प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर पॉलिसी स्टाम्प, ये लगा हुआ है। फिर बीमा लोकपाल का पता, ये देखिए ये लास्ट पेज में लिखा है ऑफिस ऑफ द इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, तो ये पता लिखा हुआ है इसमें। देन मानक प्रावधान, अब मानक प्रावधान क्या होते हैं, मानक प्रावधान होते हैं अनुबंध के तहत लागू अधिकारों और विशेष अधिकारों तथा अन्य शर्तों को परिभाषित करते हैं। मानक प्रावधान मतलब नियम और शर्तें, आपके दूसरी शब्द अगर भाषा में आप समझें तो नियम और शर्तें हैं मानक प्रावधान। पॉलिसी के विशिष्ट प्रावधान क्या है, जैसे मान लो इसी एग्जाम्पल से ही समझ जाएंगे, पर कुछ कुछ चीज़ों को क्लॉज स्पेशल चीज़ें कि हम इसको कवर नहीं करेंगे, कवर करेंगे तो एक्स्ट्रा जाएगा आपका चार्ज, ये विशेष प्रावधान है। जैसे एक महिला के केस में, एक ऐसी महिला जो अनुबंध लेने के समय गर्भवती है, उसके लिए गर्भावस्था के कारण मौत के इस जोखिम को कवर नहीं करने संबंधी क्लॉज, क्लॉज माने स्पेशल कुछ अलग से ऐड किया गया तो वो इसमें आएगा। क्या हो रहा है, वैसे तो महिला की कोई भी किसी भी प्रकार से डेथ होती है तो कवर करेंगे, पर गर्भावस्था में क्योंकि पता है चांस है कि उसकी डेथ हो सकती है तो उस चीज़ को फिर हम हटा देंगे। 2014 का अध्यादेश यह अनिवार्य करता है कि बीमाकर्ता द्वारा जारी की गई प्रत्येक पॉलिसी के संबंध में प्रत्येक बीमा कंपनी को एक रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए। इसमें बीमा अनुबंध से जुड़ी जानकारियां होंगी, तो एक रिकॉर्ड होता है हर कंपनी के पास। ओके, और कोशिश ये करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो। तो मैं आपको बता दूं कि LIC के पास सारी पॉलिसियों का इलेक्ट्रॉनिक उसके पास रिकॉर्ड है जितनी कि अब तक की गई हैं।
तो इससे आपका ये पार्ट 13 ख़त्म होता है। ये बहुत छोटा सा पार्ट था।